ज्येष्ठ महीना पहला तिथि कृष्ण पक्ष और प्रथम गीता का अध्याय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्त्व संजय। यह शरीर जो है धर्म का क्षेत्र है और इसको कुरुक्षेत्र लड़ाई का क्षेत्र बनाना हमारे हाथ में है। इसको लड़ाई का क्षेत्र कैसे बनाएंगे? धर्म में थोड़ी भी बाधा पड़ेगी, थोड़ा भी अवरुद्ध होगा तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्त संजय। धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में दोनों पांडव और कौरव की सेना खड़ी हो गई। दोनों लोग लड़ाई के लिए तैयार हो गए और अपने अपने शंख भी बजा डाले। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ हाँकने लगे और उन्होंने बोला कि देख लो तुम्हें किस किस को मारना है। अर्जुन ने कहा कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूं, मारना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मारने से विजय लेके मैं क्या करूंगा। न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च किम राजेन गोविंदम किम भोगेर जीवतेन वा। हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं, न सुख चाहता हूं। गोविंद, हम ऐसे राज के क्या प्रयोजन जो हम अपने लोगों का जान लेकर के मार करके छीन करके राजा बने, इसका हमें मतलब नहीं है। ये सामर्थ्य कांक्षित नो राज्यम भोग सुखानि च त इमे अस्ता युद्धे प्राणम त्यक्त्वा धनानि च। हम अपना प्राण छोड़ना संभव मानेंगे, किंतु हम इन लोगों से युद्ध करना नहीं चाहते। क्यों? कि हमें अपने गुरु को मारना होगा, हमने अपने चाचा को, अपने मामा को, अपने पितामह को मारना है। भीष्म पितामह उधर ही हैं, हमारे द्रोणाचार्य उधर ही खड़े हैं, हमारे जो भाई के साले हैं वो भी मेरे साल लेंगे, वो भी मेरे खड़े, उनको मैं क्यों मारूं? मैं युद्ध क्यों करूं? आचार्य पितरः पुत्रास तथैव च पितामह मातुरा ससुरा पौत्रा शैला संविधान तथा एतान हन्तम इच्छामि पुनोति अपि मधुसूदन अपितरलोक राजस्य हेतु किम न मही कृते। पृथ्वी पर इन लोगों को मारने में मुझे पाप लगेगा, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। समझाया श्री कृष्ण भगवान ने, किंतु समझाने पर कहते हैं कि नहीं, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। अगर हम किसी को मार देंगे तो उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। धर्म नष्टे कुल कृष्णम अधर्मो भी भविता। तो उसकी पत्नी अगर बच गई और वो पत्नी के द्वारा वर्ण संकर अगर पैदा होता है तो पिंड क्रिया, जो पिंड क्रिया होती है वो खत्म हो जाएगी और संसार नरकमय हो जाएगा। मेरे को जीने की इच्छा नहीं होगी। हम नहीं चाहते हैं कि दो सरते कुलाग्राम वर्ण संकर कारके उत्सादंत जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। हे श्री कृष्ण, वर्ण संकर दोषों से कुलघातियों सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और हमें किसी तरह से इसका फायदा नहीं होगा। कितना भी समझाया श्री कृष्ण ने, किंतु वो कहते हैं कि नहीं, यदि माम प्रतिकार अशस्त्रम शस्त्र पाण है धराष्ट्र अणरहन्यस तन्मे क्षेमतरम भवित। यदि मुझे शास्त्र रहित एवं सामना न करने को साथ में हाथ लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याण। अर्जुन कहते कि मैं इनसे नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। अर्जुन को शोक हो गया। संसार में जब हम आते हैं तो हमें चार चरणों में विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और सन्यास चार जीवन से गुजरना पड़ता है। जब हम आते हैं तो विद्यार्थी जीवन के तुरंत बाद हम जब गृहस्थ में आते हैं तो हमें कई तरह के तकलीफों का
परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और उसमें हम कहें कि हम नहीं करेंगे तो भी वो काम होगा, हम कहेंगे कि करेंगे तो भी वो काम होगा। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा कि अगर तुम काम करो तो भी काम होगा, और तुम नहीं करो तो भी काम होगा। क्यों कि जब तुम नहीं थे तो भी संसार था, और जब तुम नहीं रहोगे तो भी संसार रहेगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को खूब समझाया और इतना तक दिखाया कि जो कुछ करता हूं, जो कुछ भी होता है, ये भगवान द्वारा होता है, भगवान से ही होता है, तो भगवान के लिए ही सब काम होता है। और भगवान ये भी कहते हैं कि अगर तुम मेरे को अर्पण करके काम करोगे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। ये गीत गाने से और ये आरती उतारने से भगवान को कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं कि जब आप कह ही रहे हो कि सब कुछ तेरा है, तो आप जो मैं कहता हूं वो करो। और भगवान कहते हैं कि जो मैं कहता हूं आपके हृदय में बैठ के कहता हूं। ऐसा कोई हृदय नहीं है जहां मैं नहीं बैठा हूं। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, क्योंकि एक है आत्मा, एक है परमात्मा। परमात्मा कहते हैं कि वो मैं हूं किंतु दिखता नहीं हूं, और आत्मा कहती है कि मैं हूं और दिख भी रही हूं कि मैं ही करता हूं। तो आत्मा जब अपने को कर्ता मान लेती है तो फंस जाती है, परमात्मा को निग्लेक्ट करती है, छोड़ देती है, तभी हमारे दुख का काम होता। हम बचपन में सीखते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। भगवान को जब हम मान ही लिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान सबके गुरु हैं, भगवान सबके अधिष्ठाता हैं, भगवान सबके पालन करते हैं, किंतु दिखेंगे कैसे और वो हैं कहाँ। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ढूंढन चाहो तो पल में मिल जाऊं मैं तेरे श्वासों के श्वास में। कबीरदास जी ने कहा, इसी बात को शंकर जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। किसी भी भाव को तरह तरह से व्याख्या करके लोग समझाते हैं कि किसी तरह से भगवान के बारे में समझ में आ जाए, किंतु भगवान के बारे में अगर समझ में ही आ जाए सबको तो फिर तो बहुत आनंद हो जाएगा। किंतु आते तो हैं सत्य, आप सत्य बनिए पहले तो, फिर आपके चित्त में प्रवेश कर जाए। सत्य करते ही आपके अंदर चित्त में आ जाए, और जहां चित्त में जो आ गए फिर आनंद की कमी नहीं रहेगी। सच्चित आनंद, सत्य चित्त आनंद, सच्चित आनंद। तो प्रभु कहते हैं कि अपने मन में सत्य का प्रवेश कराओ। असत्य जब तक सत्य रहेगा। सत्य क्या है कि हमारे अंदर दैवीय गुण का प्रादुर्भाव हो, हमारे अंदर में सतोगुण का प्रादुर्भाव हो, रजोगुण तमोगुण कम हो। ये गुण तो रहेंगे ही रहेंगे, तमोगुण भी रहेगा, रजोगुण भी रहेगा, सतोगुण बढ़ जाए। सतोगुण कहता है कि किसी को देने के लिए तैयार रहो, लेने के लिए नहीं। देवताओं का गुण है देना, राक्षसों का गुण है किसी से कुछ लेना देना। झूठे ही भोजन झूठ चबेना, झूठे ही भोजन झूठे ही ओढ़न झूठ नहीं दासन। तो झूठ में पूरा जितना संसार चलेगा उसमें तामसी गुण बढ़ते हैं और समस्याएं बढ़ जाती हैं। और कहता है भक्त फिर जाके कि जन्म जन्म की मैली चादर अब का दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर
ओढ़ के कैसे। जब भी भगवान की कृपा होती है तो हम आपसे सत्संग कर लेते हैं, और सत्संग जब हम करते हैं तो जो मैं ये कहूँ कि मैं बोलता हूँ तो ये संभव नहीं है कि मैं बोलूँ। ये कहाँ से कब वाक्य आता है, कैसे बोला जाता है, वो भगवान ही जानते। क्यों कि हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से न चाल रे मुरलिया वाले, चाहे तुझे से न चाल रे मुरलिया वाले। भगवान श्री कृष्ण अंत तक पूरा महाभारत हुआ, पूरे महाभारत में पूरा ठीक ढंग से और प्रत्यक्ष रूप से लड़ते रहे, और इस घटना को खाटू श्याम बाबा जो है देखते रहे, और उन्होंने कहा कि मैंने पूरी महाभारत देखी, इसमें अर्जुन ने किसी को नहीं मारा, किसी ने किसी को नहीं मारा, जितना भी खेल हुआ उसमें श्री कृष्ण ने ही तीर चलाया, श्री कृष्ण ने ही बचाया किसी को, और श्री कृष्ण ने ही किस सबको मारा। तो जो भी कुछ काम करते हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से। तिथियों पर जो तिथियां आती हैं उस दिन सब विचार भी आ जाते हैं, उस दिन अच्छे सपने भी आ जाते हैं, भगवान भी आ जाते हैं। और भगवान जब आ जाते हैं तो हमको बैठने नहीं देते। वो कहते हैं कि मैं आपके हृदय में बैठा हूं, आप जो भी बोलेंगे आपका केवल नाम होगा, बोलने वाला तो मैं हूं। भगवान का वाणी ही हम सुनते हैं अंतर मन में, और उसी वाणी को आपसे चर्चा करते हैं। भगवान की वाणी बड़ी प्रिय है, गीता एक प्रिय और सदग्रंथ है, जिसको पढ़ने से, सुनने से और फैलाने से आनंद आता है। गीता गीत गाने की क्रिया अगर समझ में आ जाए, गीता का प्रचार प्रसार अगर जिसके मन में प्रवेश कर जाए, उसका जीवन सफल हो जाएगा। कई संतों ने, श्री ज्ञानानंद जी महाराज हैं, श्री गोविंद जी महाराज हैं, इन संतों से मैं मिला और मिल करके उनके जीवन को देखा तो मेरा मन गदगद हो गया कि वाह रे प्रभु वाह। श्री कृष्ण भगवान की चर्चा को सुना करके आप लोगों ने उनके नाम को, उनके साथ जो लोग रहते हैं, उनके चीजों को देख करके, उनके गुणों को देख करके मन हर्षित हो जाता है कि श्री कृष्ण भगवान के गीता का प्रचार कर रहे हैं श्री गोविंद जी गिरि जी महाराज और श्री ज्ञानानंद जी महाराज, जो कुरुक्षेत्र में उनका आश्रम है। तो जियो गीता का प्रचार के माध्यम से वो करते हैं। मतलब गीता का प्रचार प्रसार करने वाले, कहने वाले तो बहुत हैं, किंतु गीता कहीं तक जल्दी पहुंच नहीं पाती है। इसके जिम्मेदार हमारा समाज है, सनातन धर्म है। हमें सबको चाहिए कि गीता की एक श्लोक, दो श्लोक पढ़ें, और न संस्कृत में, हिंदी में उपलब्ध है। हिंदी में पढ़ते पढ़ते एक दिन गीता संस्कृत में पढ़ने आ जाएगी। जिस दिन ही आपको गीता पढ़ने और समझ में आ गई, उस दिन से आपका जीवन का भार बिल्कुल हल्का हो जाएगा। जीवन का भार हल्का हो जाएगा और जीने की कला सीख जाए। जियो गीता के संग, जियो गीता के संग। श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि गीता के संग जीना शुरू कर दो, आपका काम कहीं नहीं रुकेगा। आप जो काम करते हैं, कठिन से कठिन काम कीजिए, खूब कमाइए, खूब अपने आराम कीजिए, काम में कमी कहीं नहीं कीजिए, किंतु गीता का पठन पाठन मत छोड़िए। यह अनुरोध है। नारद जी के जयंती के दिन हम सबसे, सब लोगों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग इसको सुन रहे हैं वो गीता जरूर पढ़ें। और गीता बहुत सस्ती गीता प्रेस से मिल जाती है, हिंदी में मिल जाती है। इसको पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ने के बाद अगर आपको आनंद न मिले तो मेरे को सूचित कीजिए, हम आपसे मिलेंगे जरूर। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।